नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? और मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थेराइस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जिसमें एक पूरा भारत का परिचय हो जाएगा। जिनसे क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से जो है बहुत छोटा टॉपिक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन रख दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक पहले तो देखना होगा शुरुआत कैसे इंडियन ज्योग्राफी की हम लोग करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं कि जैसे शुरुआत में जैसे सबसे पहले तो ये है कि अगर हम ग्लोब का अगर देखें तो ग्लोब के आधार में जो भारत की जो लोकेशन है वो किस आधार पर है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है भारत की जो मानक समय रेखा है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपको हम ये बताएं कि सबसे पहले तो ये देखिए हमारा भारत जो है का जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो निचले वाला जो हिस्सा है ये हम लोग देख पा रहे हैं। और इधर की तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है और इधर तरफ जो है अरब सागर की खाड़ी है। अरब सागर की खाड़ी है, ठीक, अरब सागर है। ठीक है, अब बात ये करेंगे कि देखिए कि ये दोनों ये भाग तीन भाग से मतलब जो है, तो इधर हिंद और इधर महासागर। ठीक है, एक ऐसा भारत देश है जो मतलब जो है एक महासागर के नाम पर जो है रखा गया है। तो आप प्रायद्वीपीय भारत को देख पा रहे हैं जो तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कुछ भारत का जो कुछ स्टेट्स हैं भारत के जो समुद्री सीमा से भी लगते हैं और कुछ स्थलीय सीमा से लगते हैं, वो चीज भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारे भारत में कुछ पड़ोसी ऐसे देश हैं। जैसे हम लोग बात करें पड़ोसी देशों में तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर क्या है अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है और यहाँ पर देखिए ये बांग्लादेश है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है म्यांमार है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि देखिए ये जो क्या कहते हैं निचले हिस्से पर श्रीलंका है। श्रीलंका एक देश है जो क्या कहते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं पाक की खाड़ी। अब देखिए पाक की खाड़ी क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और यहाँ पर क्या है कि ये क्या कहते हैं मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। ठीक है ना, तो वो पाक की खाड़ी के दौरान होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले तो स्टेट की बात हम लोग कर देते हैं कि स्टेट जो है कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते समय एक तो विशेष ये ध्यान रखिए कि कौन कौन से हमारे स्टेट किस किस लोकेशन में स्थित है। तो उस लोकेशन के आधार पर भी कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अगर लोकेशन नहीं क्लियर तो आप उसको एग्जैक्ट नहीं दे सकते। देखिए ये जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी सिर्फ केवल मैपिंग पर आधारित है। अगर आप मैपिंग का आधार अगर समझते हैं, मैपिंग को लेकर के इंडियन ज्योग्राफी समझते हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम भी एक मैप का आधार लें और मैप के आधार से आप लोगों को समझाएं। तो हम लोग क्या है कि जो स्टार्टिंग आज करेंगे तो सबसे पहले तो स्टेट देख लेते हैं, लोकेशन एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो है सिस्टमैटिक तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है 2019 में जो जम्मू कश्मीर जो है एक अलग था पूरी तरीके से स्टेट के रूप में था, तो अब वो क्या हुआ यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो देखिए इधर लद्दाख हो जाता है, इधर जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है। एक नया मानचित्र आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं इसके जस्ट हिस्से पर, ये हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर हम बात करते हैं पंजाब है और हरियाणा है। ठीक है ना, तो ये लोकेशन आपको समझ में आ रहा है, ये पंजाब है आपका और ये क्या है हरियाणा है। ठीक है ना, दूसरी बात देखिए यहाँ पर क्या है, ये उत्तराखंड है, यूपी को तोड़कर बनाया गया है, ये वो है उत्तराखंड है। यहाँ पर देखिए दिल्ली है जो भारत की एक राजधानी है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं ये राजस्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक जो है बड़ा स्टेट है। इसके बाद देखिए ये गुजरात है, ये गुजरात है आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए ये महाराष्ट्र है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये गोवा है। ठीक, गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई।
ठीक, एक चीज ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, राजधानी भी तैयार होनी चाहिए आपको जो है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम राजधानी भी भूल जाते हैं, तो राजधानी जरूर तैयार होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि देखिए ये केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया और आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को विभाजन करके तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती तय की गई है, मगर अभी किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया, इसमें काफी अभी टाइम लग सकता है। इसके बाद देखिए उड़ीसा है, और उड़ीसा में सबसे बड़ा तो फेमस एक तो हीराकुंड बांध है और चिल्का झील है, जिसको लेकर के ये उड़ीसा से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है इसकी राजधानी जो है कलकत्ता है। एक तो सबसे बड़ी यहाँ एक नदी है जो गंगा की जो है एक धारा इधर की तरफ चलती है, वो हुगली, कलकत्ता शायद हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद देखिए ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्या है कि ये पूर्वी जब हमारा देश क्या हुआ कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में, तो पश्चिमी जो था बंगाल और जो पूर्वी बंगाल था, तो पूर्वी बंगाल में सबसे ज्यादा मुसलमान थे। मुसलमान की एकता को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया, तो ये हिस्सा बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए त्रिपुरा है कि जो ऐसा भारत का राज्य जो बांग्लादेश के क्या कहते हैं कि मतलब बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो राज्य है त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको लोकेशन दिखा दिया है। दूसरी बात देखिए ये मिजोरम है, मिजोरम, और मिजोरम में जो है लुसाई पहाड़ी पाई जाती है, मिजोरम पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये बगल में मिजोरम है। इसके ऊपर मणिपुर है, मणिपुर, इम्फाल, और मणिपुर जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तो ये हमको मालूम चलता है कि यहाँ पर एक लोकटक झील है, ठीक है, मणिपुर में, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है जो है केबुल लामजाओ, तो इसके लिए थोड़ा सा मणिपुर के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नागालैंड है तो नागा की पहाड़ियां यहाँ पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश है, आपके इस हिस्से में अरुणाचल प्रदेश है, और देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है, और बताया जाता है कि सबसे ये पूर्वी भी भारत का जो, हाँ, आप भारत का जो है पूर्वी भाग है। इसके बाद देखिए ये असम है, ठीक है, ये मेघालय है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके जो है 3 पहाड़ियां हैं, जैसे गारो, खासी और जयंतिया। खासी पर ही एक क्या है मासिनराम स्थित है, इससे पहले चेरापूंजी को नाम दिया गया था। तो अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है वर्षा का स्थान जो है वो मेघालय के क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है ना, यहाँ पर श्रीलंका पठार है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल की बात हो गई, देखिए झारखंड, ठीक है, जादूगुड़ा की खान के लिए कोयले की खान जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, ये झरिया कोयला यहाँ इस प्रकार पाया जाता है। ये झारखंड इस तरह से बहुत ज्यादा फेमस रहता है। बिहार की बात करें तो बिहार एक अपने आप में जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी रहा है, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, तो कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसा राज्य जहाँ पर सर्वाधिक शिक्षा का एक प्राचीन भारतीय इतिहास से हमको इस बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में फिर देखिए यहाँ पर देखिए सिक्किम है। सिक्किम, देखिए सिक्किम एक भारत के ऐसे भूटान के पास है, भूटान भी एक जो है क्या कहते हैं कि देश है जो भारत से सटा हुआ है। इसके बाद देखिए नेपाल भी हमारा सटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए यूपी है और ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक तो मैकाल पहाड़ है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जहाँ नर्मदा और जो है क्या कहते हैं कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा और सोन नदी निकलती है। इसके बाद देखिए एमपी है जो पठारी युक्त क्षेत्र है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ देखते हैं दिल्ली राजधानी है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कहते हैं कि भारत की स्टेटों के बारे में देखा, और कुछ यूटी है। देखिए आज के टाइम में वर्तमान समय अगर देखा जाए तो भारत में जो है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर क्या था कि दादरा नागर हवेली और दमन दीव, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव, भाई ये लोग दमन दीव ये अलग अलग थे, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया गया। अब इनको मर्ज करने के बाद एक ही राजधानी दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव बन गई है। तो अब इनकी अगर कैपिटल पूछी जाती है तो देखिए यहाँ कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी जो कैपिटल है वो दमन बन गई है, ठीक है ना, दमन बन गई है। तो केंद्र शासित प्रदेश अपने पास कितने हैं, यूटी कितने हैं आपके पास, तो यूटी आपके 8 है, और स्टेट कितने हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो स्टेट है वो 28 स्टेट है, ठीक है, और यूटी कितने हैं 8 है।
देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि हमारे पास 9 जब हमारा जो है जम्मू कश्मीर का जो क्या कहते हैं यूटी बनाया गया और लद्दाख को यूटी बनाया गया, तो उस समय क्या हुआ कि जो है ये 9 थे और इसके बाद जब यहाँ से दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, तो ये दोनों को मर्ज करके सिर्फ एक बन गया, तो अब वहाँ एक कम होता है तो 8 यूटी बन जाते हैं। तो ये चीज आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। हम एक एक टॉपिक लेकर के आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ये कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अंत तक वीडियो को देखेंगे तो चीजों को देखो समझेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप बीच में छोड़कर अगर जो है टॉपिक को जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती। देखिए पढ़ाई एक ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन से पढ़ाई करिए आप लोग, और जितना आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई करेंगे, जितने मन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, और चीजों को लिखकर तैयार करेंगे, एक नोट्स बनाकर तैयार करेंगे। देखिए बार बार वीडियो देखने से ऐसा नहीं है कि हम बार बार वीडियो देखें तो कोई चीज हमारे दिमाग में रट जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप वीडियो को देखिए, ये तो एक आप जैसे कहीं पर आप घूम टहल रहे हैं तो आप वीडियो देख करके अपनी चीजों को समझ लेते हैं जल्दी से, परंतु ऐसा होता है कि जब हम कोई बिल्कुल अच्छे से वीडियो चीजें देख रहे हैं तो वहां पर जो अच्छी चीजें हैं वो सभी नोट करते जाएं। तो ऐसा होता है कि जब एग्जाम का टाइम होता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि बार बार वीडियो देखने का टाइम बहुत कम होता है, तो हम लोग एक नोट्स बनाकर उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और चीजें बार बार एक दिमाग में भी सेटअप हो जाएंगी हमारी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग आज बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग ग्लोब में देखेंगे कि भारत ग्लोब पर किस प्रकार स्थित है। देखिए वैसे तो क्वेश्चन बड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब जो है बड़ा छोटा क्वेश्चन है, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोगों को डायरेक्टली मालूम रहता है कि भारत जो है ग्लोब में जो है अगर ग्लोब के बात बात करें कि जो ग्लोब है उसमें जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, ऐसा नहीं। तो ऐसा कैसे है, तो ऐसा हम जाने तो कैसा है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन कैसे है, जैसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध उत्तर की तरफ कैसे हम बात करेंगे, अक्षांशीय आधार पर बात करेंगे कि देशांतीय आधार पर बात करेंगे, वो भी चीज लेंगे। देखो तो हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए एक ऐसा हम अगर ग्लोब बना लेते हैं, तो ग्लोब को अगर हम बीच से जो है एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम लोग विषुवत रेखा करते हैं 0 डिग्री पर, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भारत का लोकेशन है यहाँ कहीं पर है, ठीक है। तो भारत के लोकेशन में एक तरफ तो एक जो है आपको हम आप बता दे रहे हैं ये अक्षांशी, ये सभी अक्षांशी रेखा होती हैं, ये अक्षांशी रेखा होती हैं, और ये सभी क्या है देशांतरी रेखा होती हैं। सॉरी, ये जो खींची गई है ये अक्षांशी रेखा है, अक्षांशी रेखा है, और ये जो खींची गई है ये देशांतरी रेखा है, ठीक है। ये देशांतरी रेखा है। तो जब ये देशांतरी रेखा है तो देशांतरी के आधार पर जो है भारत में लोकेशन देखना है, और अक्षांश के आधार पर लोकेशन देखना है। तो देशांतरी के आधार पर लोकेशन जो है ये उत्तर पूर्वी के हिसाब से अगर हम बात करें, तो अक्षांश के हिसाब से अगर हम लोग बात करें अक्षांश के आधार पर, तो ये उत्तर की तरफ है। अगर हम लोग देशांतर की तरफ बात करें कि देशांतर के आधार पर क्या है, तो ये पूर्वी है। तो अगर हम लोग अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है, तो वहां पर अगर उत्तरी गोलार्ध रहता है, वहां पर अगर उत्तरी गोलार्ध रहता है तो भी सही है। अगर आपसे और भी इसको आगे बढ़ाना है अक्षांशीय और देशांतीय आधार पर जो है ग्लोब पे लोकेशन पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि भारत जो है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर बस इतना ही आपको समझना है। जब हम आपको जो है लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का एक ग्लोब के आधार पर चीजों को समझाएंगे तो वहां और अच्छे से आपको चीजें मालूम चलेंगी, ठीक है ना। तो बस इतना है, आप जो है 2 पॉइंट नोट करेंगे। एक तो सबसे पहले कि भारत किस गोलार्ध पर स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले अक्षांशीय और देशांतीय आधार पर भारत की स्थिति कैसी है, तो अक्षांशी और देशांतरी आधार पर जो भारत की स्थिति है वो आप लिखेंगे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है और देशांती विस्तार कितना है, ठीक है। भारत का भारत का अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है।
विस्तार कितना है। तो देखिए अक्षांशीय और देशांती विस्तार में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 से वो किस तरफ है, वो है 37 डिग्री 6 तक। ठीक है, तो देखिए हम मैप में देख ले रहे हैं कि ये देखिए 8 डिग्री 4 से लगा करके और ये जो है यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 है। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद देखिए देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 ये है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पश्चिमी हिस्सा आपको 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 7 से पश्चिम से, और ये कैसा है, ये यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पूर्व का हिस्सा है, तो यहाँ पर 97 डिग्री 25 है। ठीक है, तो 68 डिग्री 60 से 97 डिग्री 25 तक है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। अगर देशांतरी विस्तार के आधार पर हम लोग बात करें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर बात हम लोग करते हैं कि इनके बिंदु भी देख लेते हैं कि उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसे ऐसे अगर हम करके हम लोग बनाए तो यहाँ पर क्या है कि जो है निकोबार है, निकोबार है। ठीक है, ग्रेट निकोबार, यहाँ पर ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार में एक दक्षिणतम बिंदु स्थित है जिसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये कई बार पेपर में आ चुका है कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट। अब हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं, मतलब एक फैक्चुअल टाइप से बना लेते हैं क्वेश्चन को। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। भारत का जो दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि भारत का जो दक्षिणतम मुख्य बिंदु मतलब भूमि से मुख्य बिंदु कितना है। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि से भारत का मुख्य भूमि से भूमि का बिंदु, तो आप बताएंगे जो है कन्याकुमारी। क्या बताएंगे, कन्याकुमारी। क्या बताएंगे हम लोग, कन्याकुमारी। ठीक है, और इसी का जो नाम है वो केप कमोरिन के नाम भी जानते हैं, केप कमोरिन के नाम से जानते हैं। और जैसे इंदिरा पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग जो है पिगमिलियन पॉइंट से जानते हैं, पिगमिलियन पॉइंट से जानते हैं, पिगमिलियन पॉइंट से जानते हैं। किसको जानते हैं हम लोग, जो है वो इंदिरा पॉइंट को जानते हैं। ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये एग्जाम में आया है। आप लोग जो है सेट पेपर उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि मुख्य भूमि से इसका जो बिंदु कौन सा है, वो है कन्याकुमारी, केप कमोरिन, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है और ये जो है कहाँ स्थित है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप उत्तरी बिंदु की बात करें क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो देखिए जो उत्तरी बिंदु है, तो उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल है। क्या है, इंदिरा काल। अब पहले तो जम्मू कश्मीर जब विभाजन नहीं हुआ था तो वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, अब ये लेह के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, ये लेह के अंतर्गत। तो उत्तरी बिंदु जो है 37 डिग्री 6 पर है, इंदिरा काल जिसे इसका नाम उत्तरी बिंदु को, और ये लेह में स्थित है। ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं पश्चिम पर। ठीक है, देखिए ये जो है पश्चिम का हिस्सा है और ये 68 डिग्री 7 से है, तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। तो 68 डिग्री 5 में ये जो है गुहार माता
गुहार माता, इसका नाम है, इस बिंदु का क्या नाम है, गुहार माता, जो गुजरात में कच्छ के रण पर स्थित है। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 पर सूर्योदय सबसे पहले जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही उदित होता है। जब हम भारत का मानक समय आपको पढ़ाएंगे तब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के डिफरेंस के बारे में आपको बताएंगे कि इसका सूर्योदय यहाँ सबसे पहले क्यों होता है और इसका क्यों होता है और कितना टाइम लगता है यहाँ पर सूर्योदय पहुंचने में गुजरात में। तो देखिए 97 डिग्री 25 है जो इसको हम लोग बोलते हैं कीबुध, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीबुध बोलते हैं, ठीक है ना। ये गुहार माता है और ये कीबुध है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बिंदु को भी देखा और अक्षांशी और देशांती विस्तार के बारे में भी देखा, ठीक है ना। तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।